प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हमें एक सर्कल दिया है जिसका कॉर्ड ए बी 12 सेंटीमीटर दिया है और इस कॉर्ड ए बी का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। और हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और इसे किस तरह फाइंड करेंगे हम, अगर हमें सर्कल का रेडियस मिल जाए तो हम डायमीटर आसानी से फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर ओ है और कॉर्ड ए बी 12 सेंटीमीटर, ओके। और हमें क्या दिया था, सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस। तो हम इस सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस किस तरह लेंगे, हम इस तरह तिरछा नहीं लेंगे, ना ही इस तरह तिरछा लेंगे, हम सीधा लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। जब हम सीधा लेंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या है, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओके। और जब भी ये परपेंडिकुलर होता है तो हमने थ्योरम में देखा था, तो ये कॉर्ड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए पी जितना होगा उतना ही पी बी होगा। तो यहाँ पे टोटल 12 दिया है तो ए पी 6 हो जाएगा, पी बी भी 6 हो जाएगा। और हमें क्या दिया था, ओ पी 8 सेंटीमीटर दिया था, ओके। और हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें रेडियस फाइंड करना होगा। तो हमने यहाँ से रेडियस ड्रॉ किया ओ ए। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और ओ ए फाइंड करेंगे, ओके। और जब ओ ए मिल जाएगा तो हमको डायमीटर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इसके बाद हमें क्या दिया है, कॉर्ड ए बी दिया है और रेडियस ओ ए दिया है। तो ओ ए इज द रेडियस एंड ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, ओके। और हमें क्या दिया है, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर और ए पी बी ए की लाइन में है, तो हम ये भी यहाँ पर लिखेंगे। सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर सच दैट ए पी बी सेम लाइन पर है। और हमें लेंथ दिया है ए बी 12 सेंटीमीटर और ओ पी 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ओ पी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। टू फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। और यहाँ पर रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये थ्योरम हम लिखेंगे, थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ए बी कितना है, 12 है। देयरफॉर ए पी इक्वल टू हाफ ऑफ 12 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें ए पी मिल गया 6 सेंटीमीटर और ओ पी की भी लेंथ हमारे पास में है। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी ए एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। इन ट्राइंगल ओ पी ए एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ओ ए क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा 90 के सामने का, ओके। तो हम लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ओ पी और ए पी की वैल्यूज पुट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, दोनों का ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 100। देयरफॉर ओ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस कितना मिला, 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, 2 10 जार 20। तो हमें डायमीटर मिला 20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो हमें सर्कल दिया है जिसका डायमीटर हमें 26 सेंटीमीटर दिया है, मतलब हमें रेडियस भी दिया है, इसका हाफ हम 13 सेंटीमीटर ले सकते हैं। एंड कॉर्ड की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर। और हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है, मतलब हमें उस परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड करना है। तो हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ किया हमने जिसका सेंटर ओ है और कॉर्ड पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, ओके। और हमें डायमीटर दिया है और हमको क्या फाइंड करना है, इस सेंटर से इस कॉर्ड पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ओ आर का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन में इन अ सर्कल विद सेंटर ओ।
OP is radius and PQ is chord of the circle. Okay, PO is radius and PQ is chord. और OR परपेंडिकुलर है PQ पर सच दैट PRQ A के लाइन में. ओके, और हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, और क्या दिया है हमें, PQ 24 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर. और हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, PO इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रेडियस OP इक्वल टू D/2. तो डायमीटर कितना है 26, और यहाँ पर लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिला, रेडियस 13 सेंटीमीटर. अब देखिए जब भी ये परपेंडिकुलर होता है तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, मतलब PR जितना होगा उतना ही RQ होगा. तो हम कह सकते हैं PR हाफ होगा इस PQ के, RQ भी क्या होगा, हाफ होगा PQ के. तो हम यहाँ पर लिखेंगे PR इक्वल टू हाफ ऑफ PQ. ओके, PR इक्वल टू हाफ ऑफ PQ. हम रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. अब PQ कितना दिया है 24, तो हम लिखेंगे देयरफॉर PR इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 24. 2 से डिवाइड करने पर हमको PR कितना मिला, 12 सेंटीमीटर. तो देखिए PR हमको 12 मिला और PO हमको 13 मिला. अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे. तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ORP एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्राइंगल ORP एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री. तो हम यहाँ पर लिखेंगे OP स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. अब इनकी वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करेंगे. देयरफॉर OP कितना है 13 स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. ओके, हमको OR फाइंड करना है तो यहाँ पर 13 स्क्वायर है. ओके, देयरफॉर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस 12 का 144. अब इसे हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे OR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144. इनका माइनस करेंगे तो हमको 25 मिलेगा. 9 में से 4 गए 5, 6 माइनस 4 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0. देयरफॉर OR स्क्वायर इक्वल टू 25. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट OR इक्वल टू 5. तो हमें OR कितना मिला, 5 मिला. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. तो हमें एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस 34 सेंटीमीटर है और कॉर्ड की लेंथ हमको फाइंड करना है. और हमें क्या दिया है, कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया है. तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर A है और कॉर्ड PQ है जिसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है. और सेंटर से इस कॉर्ड का लेंथ दिया है, डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर. तो हमने AM ड्रॉ किया 30 सेंटीमीटर. और हमें रेडियस दिया था तो हमने रेडियस लिया यहाँ पर AP 34 सेंटीमीटर. तो देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि जब भी हम ये ड्रॉ करते हैं इस पर डिस्टेंस निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड PQ पर. ओके, तो ये 90 डिग्री होगा AMP. और यहाँ पर हमको 30 सेंटीमीटर दिया है, ये 34 सेंटीमीटर दिया है. अब हमें PM मिल जाए तो हम PQ आसानी से फाइंड कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि हमको पता है जब भी ये परपेंडिकुलर होता है तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो यहाँ पर जितनी लेंथ हमको मिलेंगी उतनी ही लेंथ यहाँ पर भी होंगी. दोनों का एडिशन करके या PM का डबल करके हम PQ फाइंड कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे AP इज रेडियस एंड PQ इज कॉर्ड. ओके, और हमें क्या दिया है, AM इज परपेंडिकुलर टू PQ सच दैट PMQ A के लाइन में है. ओके, और हमें क्या दिया है, AP 34 दिया है और AM 30 सेंटीमीटर दिया है. तो हम लिखेंगे AP इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड AM इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड. टू फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ. तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें 2 लेंथ दी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AMP. इन ट्राइंगल AMP एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो ये क्या होगा, AP क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा. तो AP स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम.
अब इनकी वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व कर। अब देखिए ए पी की वैल्यू कितनी है 34 है और ए एम की वैल्यू कितनी है 30 है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 34 स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 30 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर पी एम स्क्वायर इक्वल टू 34 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 34 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा पी एम स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 30 और यहाँ पर हो जाएगा 34 प्लस 30। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 मिलेंगे और यहाँ पे मिलेगा 64। हमने लिखा 34 माइनस 34 और 34 प्लस 30 64, और यहाँ पर हमने इसका रीजन भी लिखा, तो हमको यहाँ पर मिला 4 मल्टीप्लाइड बाय 64। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, तो यहाँ पर हमको मिला √4 एंड √64, तो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो पी एम हमको मिला 16 सेंटीमीटर जो कि हाफ है पी क्यू का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पी एम इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। तो हम रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम का ही यूज़ कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी हमने फर्स्ट थ्योरम का यूज़ किया है। ओके, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पी एम। तो पी एम कितना था 16 था, तो हमने यहाँ पर लिखा देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 और 16 2 ज़ार 32, पी क्यू इक्वल टू 32। तो हमें कॉर्ड का लेंथ मिला 32, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 41 यूनिट्स, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड PQ इज 80 यूनिट्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें फिर से यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है कॉर्ड का और सेंटर का। ओके, सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है जो हमको 80 यूनिट दिया है और हमें रेडियस भी दिया है। ओके, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसमें कॉर्ड PQ हमने 80 यूनिट लिया। ओके, और हमको क्या फाइंड करना है O से इस PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो OM हमने ड्रॉ किया जिसका लेंथ हमको फाइंड करना है और हमको रेडियस दिया है PO 41 यूनिट्स। ओके, तो जब भी हम ये ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है सेंटर से परपेंडिकुलर होता है PQ पर। जब ये परपेंडिकुलर होता है तो PQ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे इन अ सर्कल विथ सेंटर O। तो यहाँ पर हमें सर्कल दिया है सेंटर O। ओके, और हमें क्या दिया है OP इज रेडियस एंड PQ कॉर्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे OP इज रेडियस एंड PQ इज कॉर्ड। ओके, और OM परपेंडिकुलर है PQ पर सच डैट PMQ एक ही लाइन में। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा और हमें जो दिया है वो भी हम लिखेंगे। OP इक्वल टू 41 यूनिट्स दिया है और PQ इक्वल टू 80 यूनिट्स दिया है। हम यहाँ पर लिखेंगे OP इक्वल टू 41 यूनिट्स एंड PQ इक्वल टू 80 यूनिट्स। और हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए हमको यहाँ पर ये दिया है और हमको क्या फाइंड करना है OM फाइंड करना है और हमको PQ टोटल दिया है और हमें पता है जब भी ये परपेंडिकुलर होता है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब PM कितना होगा हाफ होगा PQ का। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे PM इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यही फर्स्ट थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब PQ कितना है 80 यूनिट्स है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर PM इक्वल टू हाफ ऑफ 80 कितना होता है 40, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 40 यूनिट्स। तो PM हमको मिल गया 40 यूनिट्स और ये भी PO हमारे पास में है और हमको क्या फाइंड करना है MO। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल OMP एंगल OMP इक्वल टू 90 डिग्री, OMP इक्वल टू 90 डिग्री और OP क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। देयरफॉर OP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो OP कितना है 41 है और PM कितना है 40 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 41 स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अब ये 40 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर से हमको वही फॉर्मूला मिला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसे अप्लाई करेंगे तो हमें मिला 41 माइनस 40 और यहाँ पर लिखेंगे हम 41 प्लस 40। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर 81। तो हम लिखेंगे
यहाँ पर 1 इंटू 81 विच इज़ इक्वल टू 81। अब 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो पहले हम नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, देयरफॉर OM इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो हमको OM मिल गया 9 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द chord फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 9 यूनिट्स। क्वेश्चन 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज O. Chord AB of bigger circle intersect the smaller circle in points P and Q. Show that AP equal to BQ. तो हमें दो सर्कल दिए हैं, एक बिगर सर्कल और एक स्मॉलर सर्कल जिनका सेंटर O है, और बिगर सर्कल का कॉर्ड AB इस छोटे सर्कल को P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर भी छोटा कॉर्ड मिला PQ, और हमें क्या प्रूव करना है? AP इक्वल टू BQ। ओके, इसे हम किस तरह प्रूव करेंगे? अगर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस AB को भी और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और PQ को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM, तो यहाँ पर AM इक्वल टू हो जाएगा MB, सिमिलरली PM इक्वल टू हो जाएगा MQ। और हमें पता है A से लेके M तक इसमें AP और PM है, दोनों को ऐड करके हमको मिलेगा AM, और यहाँ पर MQ प्लस QB इक्वल टू MB हो जाएगा। तो हम इसे प्रूव करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे गिवन टू सर्कल्स जिनका सेंटर O है, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स हैविंग सेंटर O, और हमें क्या प्रूव करना है? AP इक्वल टू BQ। ओके, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सेगमेंट OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB सच दैट AMB A की लाइन में। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फॉर बिगर सर्कल या स्मॉलर सर्कल भी लिख सकते, सेगमेंट OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ। यहाँ पर देखिए OM परपेंडिकुलर है PQ पर, देयरफॉर PM इक्वल टू MQ। हम यहाँ पर लिखेंगे PM इक्वल टू MQ इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, अब इसके बाद में बिगर सर्कल के लिए लिखेंगे फॉर बिगर सर्कल सेगमेंट OM परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पर बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर AM इक्वल टू MB। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, अब देखिए AM इक्वल टू MB, देयरफॉर AP प्लस PM इक्वल टू MQ प्लस QB। तो देखिए यहाँ पर AM इक्वल टू MB है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PM, और MB को हम लिख सकते हैं MQ प्लस QB। हम यहाँ पर रीजन लिखा APM MQB, ये A की लाइन पर है, ये सभी A की लाइन पर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको पता है PM और MQ इक्वल है, यहाँ पर PM और MQ इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर AP प्लस MQ इक्वल टू MQ प्लस QB फ्रॉम 1, हमने यहाँ पर लिखा फ्रॉम 1। ओके, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर AP इक्वल टू BQ। ओके, तो हमें इस तरह प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिगर दिख रही है लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इजी है। ओके, प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल देन दोज टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें एक सर्कल दिया है जिसमें 2 कॉर्ड्स दिया है। ओके, और सर्कल का डायमीटर उन दोनों ही कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब वो उनको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा और उनको इस तरह इंटरसेक्ट करेगा कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और हमको क्या प्रूव करना है? वो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमने ड्रॉ किया कॉर्ड AB और कॉर्ड CD, और डायमीटर क्या कर रहा है? PQ इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया CD को। ओके, और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट M और N पर। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे। तो देखिए हम इसे किस तरह प्रूव करेंगे। अब हमको पता है ये बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर इनको प्रूव करेंगे कि अगर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का एडिशन अगर हम 180 प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं AB और CD क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन में है, हमको एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है। ओके, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और PQ क्या है? डायमीटर है। तो हम लिखेंगे PQ इज द डायमीटर, और PQ कॉर्ड AB और CD को M और N पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर PQ बाइसेक्ट द कॉर्ड AB
एंड सी डी इन पॉइंट्स एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। और हमको क्या प्रूव करना है, कॉर्ड ए बी पैरेलल है कॉर्ड सी डी के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू कॉर्ड सी डी। अब प्रूफ में हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमको दिया है, तो देखिए यहाँ पर हमको दिया है डायमीटर पी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है इस कॉर्ड ए बी को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर पी क्यू बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी इन पॉइंट एम पर बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू एम बी, देयरफॉर ए एम इक्वल टू एम बी, सेगमेंट ए एम इक्वल टू एम बी। और हमने सेकंड थ्योरम देखा था, अगर यहाँ पर टू इक्वल पार्ट्स दिया है, ए एम इक्वल टू एम बी दिया है, तब क्या होगा, ओ एम परपेंडिकुलर रहेगा ए बी पर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर। अब यहाँ पर सेकंड थ्योरम का यूज हो रहा है, सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड सच दैट पी एम ओ और ओ एन क्यू। ओके, तो यहाँ पर हमने पी एम ओ का लिखा। ओके, तो देयरफॉर अब ये परपेंडिकुलर होगा, तो अब यहाँ पर एंगल ए एम ओ कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। सिमिलरली अब हम कॉर्ड सी डी के लिए लिखेंगे आल्सो डायमीटर पी क्यू बाइसेक्ट द कॉर्ड सी डी इन पॉइंट्स एन। तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है तो सी एन इक्वल टू एन डी होगा, तो हम लिखेंगे सेगमेंट सी एन इक्वल टू सेगमेंट डी एन। अब ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो ओ एन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर सेगमेंट ओ एन परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी डी पर, और वही स्टेटमेंट लिखेंगे थ्योरम का। अब देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ओ एन सी, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल ओ एन सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे। नाउ एंगल ओ एम ए एंड ओ एन सी इक्वल टू 90 प्लस 90 फ्रॉम 1 and 2, तो दोनों का एडिशन हो गया 180 डिग्री। अब दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो गया, तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के। देयरफॉर बट ओ एम ए एंड ओ एन सी form a pair of interior angles on line AB and CD when segment AM is their transversal। तो देखिए AM इनका ट्रांसवर्सल हो गया और ये दोनों पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं दोनों कॉर्ड क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, देयरफॉर कॉर्ड AB इज पैरेलल टू कॉर्ड CD बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट।